मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो वसीले को मैंने उन्वान बनाया है, इसके मुताल्लिक़ चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वसीले की अहमियत देखिए। कुर्बान जाइए फरमाते हैं, और इस बात पर किसी जमात का इख्तलाफ भी नहीं, अहले हदीस भी ये बात मानने को तैयार है, जमात इस्लामी भी मानने को तैयार है, तबलीगी भी मानने को तैयार है, और अभी पूरों के नाम लिया तो फिर सुबह के 4 बज जाते, पूरे मानने को तैयार है कि सहाबी उस जात का नाम है जो अजमत वाले हैं, रिफात वाले हैं, शान और शौकत वाले हैं, रुतबे वाले हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। उलमा इकराम ने कहा, सैकड़ों औलिया अल्लाह एक तरफ और एक सहाबी की इबादत और मर्तबा एक तरफ, एक सहाबी का रुतबा एक तरफ, सैकड़ों बुजुर्गान दीन एक तरफ। अब बुजुर्गान दीन तो फिर उलमा का तो शुमार भी नहीं है सहाबा की सफ में, और बुजुर्गान दीन सैकड़ों एक जगह रख दिए जाएं, उनकी सारी इबादत, सारा तकवा, सारी परहेजगारी, सारी शब्बेदारी, सारे रोजे, सारी तिलावत एक तरफ है, और सहाबी की 2 रकत नमाज एक तरफ है, सहाबी की 2 रकत नमाज एक तरफ है। मगर कुर्बान जाएं, इस बात को अगर कोई समझ लिया सही तरीके से, उन्हें कुछ भी हो सकता, मगर जिंदगी में कभी अहले हदीस नहीं बन सकता, जिंदगी में कभी तबलीगी जमात का मुबल्लिग नहीं बन सकता। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा। अब गौर करने वाली बात है, सहाबी बोलते किसको हैं? सारे औलिया अल्लाह की अजमत एक तरफ है और सहाबी की अजमत एक तरफ है। सारे कायनात के औलिया अल्लाह एक तरफ, बिलाल हबशी एक तरफ है। सारी कायनात के बुजुर्गान दीन, मुत्तकी, परहेजगार, जाहिद, आबिद एक तरफ, और हजरत सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब एक तरफ है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करो, ये सहाबी बोलते किसको हैं? ये सहाबी करोड़ों की तादाद में नहीं है, ये सहाबा के मुताल्लिक आया, इनकी तादाद 1 लाख से 1.5 लाख है। तो प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, सहाबी बोला किसको जाता है, सहाबी किसको बोलते हैं? तो पता चलता है, जरा तफसील से बयान करता हूं ताकि बात अक्लों के जरिए दिल तक दाखिल हो जाए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सहाबी नमाज पढ़ने वालों को भी कहा जाता है। सहाबा नमाज भी पढ़ते हैं, सहाबा रोजे भी रखते हैं, सहाबा ज़कात भी दिए हैं, सहाबा ने हज भी किया है, सहाबा ने जिहाद भी किया है, सहाबा ने तकवा भी किया है, सहाबा ने शब्बेदारी भी की है, सहाबा ने दरूद भी पढ़ा है। लेकिन यही अमाल औलिया इकराम ने भी किया है। औलिया अल्लाह ने भी नमाज पढ़ी है, औलिया अल्लाह ने भी रोजा रखा है, औलिया अल्लाह ने भी तिलावत की है, औलिया इकराम की बाज़ औलिया ने जिहाद भी किया है, बाज़ औलिया इकराम ने जो है तकवे की ऊंची मेयार, बुलंदी, मीनार खड़े कर दिए हैं। मगर दोस्तों, फर्क क्या है? नमाज तो उनके पास भी थी, नमाज बुजुर्गों के पास भी थी, रोजा सहाबा के पास भी था, रोजा तकवा जो है औलिया इकराम के पास भी था। मगर फिर बात क्या है? बात क्या है? बल्कि मुझे कहने दो, बात सहाबा इकराम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और औलिया इकराम तो पूरी जिंदगी नमाज में गुजार चुके हैं, पूरी जिंदगी नमाज में गुजार चुके हैं। इनके पास तकवे की इंतहा है। जैसे कि हजरत सैयद शाह ताहिर कादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर आप मुतालिया करेंगे तो पता चलेगा कि वो पत्थर गवा देते हैं, इस जमीन पर किसी ने अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत की तो उसका नाम हजरत सैयद शाह ताहिर कादरी अलैहि रहमा है। ताहिर कादरी अलैहि रहमा है। उन्होंने इतनी इबादत की कि पत्थर पत्थर गवा देने को तैयार है। बाद बुजुर्गों ने इतनी इबादत की कि उनके बैठने के निशान पत्थरों पे पड़ गए हैं। वो तस्बीह फिराते तो तस्बीहों के निशान पत्थरों पे पड़ गए हैं। वजू करते थे तो वजू करने की जगह पर पानी के कुल्ली करने के निशान पड़ गए हैं, बैठने के निशान पड़ गए हैं। इतनी इबादत करते थे, मगर फिर भी बिलाल हबशी के बराबर नहीं हो सकते। बात क्या है? तो जवाब मिला, इबादत तो वहां भी है, इबादत यहां भी है, मगर यहां सिर्फ इबादत है, वहां इबादत के साथ दीदारे मुस्तफा की सआदत भी है। यहां दीदारे मुस्तफा की सआदत है। अल्लाह अल्लाह। सर की आंखों से जागती हुई हालत में उन्होंने सरकार का दीदार किया है। ये जो सआदत मंदी है, ये जो सआदत है, उनको सहाबियत के दर्जे पर पहुंचा रही है। अब सुनो, गौर करने वाली बात है, बड़ा लतीफ नुक्ता समझा रहा हूं। हजरत उवैस खरानी भी हजरत उमर के दौर के हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत उवैस क़रनी हजरत उमर के दौर के हैं, हजरत उवैस क़रनी हजरत अली के दौर के हैं, हजरत उवैस क़रनी हजरत अबू बकर के दौर के हैं, हजरत उवैस क़रनी उसी दौर के हैं जिस दौर में मक्के में मदीने पाक में और सरकार का कलमा पढ़ा जा रहा था। सरकार को लोग उठते बैठते देख रहे थे, चलते फिरते देख रहे थे। उवैस क़रनी एक ऐसे आशिक का नाम है, इबादत में आबिदों का इमाम है, तक़वे में मुत्तक़ियों का इमाम है, और जो है नेकी में नेकोकारों का इमाम है, मगर सहाबी नहीं है। दौर तो मिला रसूल अल्लाह का, दौर तो मिला अबू बकर उमर उस्मान और अली का, लेकिन फिर भी सहाबी नहीं है। हमने पूछा, ए उवैस तुम सहाबी ना हुए तो क्यों ना हुए? हजरत उवैस ने जवाब दिया, क्योंकि दीदारे मुस्तफ़ा का वसीला नसीब नहीं हुआ है, दीदारे मुस्तफ़ा की सआदत नसीब नहीं हुई है। दौर मिला, नबी का दीदार नहीं हुआ, नबी से मुलाकात नहीं हुई, और हजरत बिलाल हबशी को सरकार का दीदार हो गया तो सहाबी हो गए। पता क्या चला? सहाबी किसी इबादत का नाम नहीं है, पॉइंट नोट करो, सहाबी किसी तक़वे का नाम नहीं है। सहाबा वाला जो शर्फ है, सहाबी होना जो सादत है, वो किसी इबादत से नहीं मिलता, वो किसी तक़वे से नहीं मिलता, वो नमाज पढ़ने से नहीं मिलता, वो रोजा रखने से नहीं मिलता, मुस्तफ़ा के वसीले से मिलता है, मुस्तफ़ा के वसीले से मिलता है। फिर जाहिल कौम पूछती है वसीला लेना कहाँ है? अगर वसीले को नहीं मानता तो फिर सहाबी कैसा बोलता? नहीं भाई, वसीले को अगर तू नहीं मानता तो सहाबी कैसा बोलता? देखो, मैं एक अच्छी मोटी मिसाल दे के बात समझा रहा हूं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब वसीले से ही दुनिया में आए सो हैं। अरे बहुत जल्दी समझ गए आप लोग, माशाल्लाह। नहीं, अगर एक दादी माँ बोले, बेटा मेरे प्यारे पोतरे, मैं अब जाने वाली हूँ दुनिया से, तेरे बच्चों को देख के जाती हूँ बाबा, मेरे को बहुत ख्वाहिश है मेरे पड़ पोतरों को देखने की, तो जरा शादी कर ले रहे मेरे बाबा। बोला पोतरा क्या बोला? जमात को जाके आया था उन्हें, लेटेस्ट उन्हें बोला, ए दादी माँ, मेरे बच्चों को देखना है तो शादी की क्या जरूरत है? दादी परेशान हो गई है, जमात में बच्चे भी मिलते क्या? जमात में बच्चे भी मिलते क्या? बोले नादान, 150 रुपए दे के नमाज तो पढ़ाया जा सकता है, मगर 300 रुपए दे के बच्चा कहां से लाया जा सकता है? 300 रुपए दे के बच्चा कहां से लाया जा सकता है? बेगम को ईदगाह तो ले जाया जा सकता है, मगर बच्चा कहां से लाया जा सकता है? बच्चा होने के लिए बेगम का वसीला जरूरी है, बेगम का वसीला जरूरी है, शादी का वसीला जरूरी है। जब तक शादी वाले वसीले को नहीं थामते उस वक्त तक अल्लाह औलाद नहीं देता। तो नबी के दीदार का वसीला जब तक नहीं मिलता, सहाबियत का शर्फ भी नसीब नहीं होता। दीदारे मुस्तफ़ा वसीला है सहाबी की शर्फियत के लिए, सहाबी होने वाली अजमत को पाने के लिए, सहाबी होने वाली सआदत को हासिल करने के लिए दीदारे मुस्तफ़ा को वसीला बना दिया गया। वरना इबादत तो हजरत मासूम पीर के पास भी थी, वरना इबादत तो हजरत ताहिर खादरी के पास भी थी, वरना इबादत तो हजरत लतीफ़ लाउबाली के पास भी थी, वरना इबादत तो हजरत बंदा नवाज के पास भी थी, वरना इबादत तो गरीब नवाज के पास भी थी, वरना इबादत तो गौसे आजम के पास भी थी। इबादत तो हर जगह है, मगर सहाबियत नहीं है, क्योंकि इन्हें दीदार वाला वसीला नहीं मिला। और हजरत अबू बकर के पास इबादत भी है, हजरत बिलाल के पास इबादत भी है, हजरत उमर के पास इबादत भी है, लेकिन साथ में दीदारे मुस्तफ़ा का वसीला भी है। इस वसीले ने उन्हें सहाबी बना दिया है, सहाबी बना दिया है। अब जरा और गौर करके देखो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप कुछ भी हो सकते हैं, आलिम हो सकते, अल्लामा हो सकते, मौलाना हो सकते, मुफ्ती हो सकते, इमाम हो सकते, वली हो सकते, खुतुब हो सकते, खलंदर हो सकते, शाहबाज हो सकते, कुछ भी हो सकते, मगर सैयद नहीं हो सकते। हो सकते, सैयद हो सकते। 500 करोड़ रुपए लेके फिरे भी तो आप सैयद नहीं बन सकते। बन सकते मेरे भाई, सैयद नहीं बन सकते। कुछ भी बन सकते आप, इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरों के बाप बन सकते। 5 बच्चे पैदा करके पूरों को इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर के बाप बन गया। इंजीनियरों के बाप बन सकते आप, मगर सैयद नहीं बन सकते।
क्या बात है, देखो आप सैयद नहीं बन सकते। हमने पूछा मौला मैं 600 नमाज पढ़ता हूं, सैयद बना दे। मौला बोला 600 क्या बोल रहा, दीवाने 6 करोड़ पढ़ मगर सैयद नहीं बनता। 6 करोड़ पढ़ ले मगर सैयद नहीं बन सकता। जाहिलों को वसीले की अहमियत ही नहीं मालूम है। वसीला अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। इबादत आम है, वसीला खास है। वसीला खास है। जो जितना मजबूत वसीला लेता है उतना बेहतरीन नवाजा जाता है, उतना बेहतरीन नवाजा जाता है। अल्लाह को हम बोले मौला कुरान याद कर लिया, तू बोला तो पूरी बुखारी याद कर लेता हूं, पूरी तिरमिजी याद कर लेता हूं, इब्ने माजा का भी हाफिज बन जाता हूं, मौला सैयद बना दे। मौला बोला पूरी हदीस का हाफिज हो सकता है मगर सैयद नहीं हो सकता, सैयद नहीं हो सकता। हम बोले मौला फिर ये सैयद होना क्या, कैसा होना मौला? तो परवरदिगार फरमाए मैं जिसको फातिमा का वसीला देता हूं वही सैयद बनता है, मैं जिसे हुसैन का वसीला देता हूं वही सैयद बनता है, मैं जिसे अली का खून देता हूं वही सैयद कहलाता है, वही सैयद कहलाता है। सादत सियादत किसी इबादत का नाम नहीं, अहले बैत के वसीले का नाम सियादत रखा गया, अहले बैत के वसीले का नाम सियादत रखा गया है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ दोस्तों, समझने की जरूरत है। जाहिल कौम ने ये बातों को नहीं समझा, इसकी वजह से आज गुमराह हो रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम कुर्बान जाए, सैयद होना भी एक वसीला है। ये वसीले की बरकत है कि अल्लाह ने उन्हें सआदत मंदी और सियादत की शान और शौकत से सरफराज फरमा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसी तरह अगर आप गौर करते चले जाएंगे ऐसे सैकड़ों मसाइल हैं जो बगैर वसीले के हल नहीं हो सकते, बगैर वसीले के भी हल नहीं हो सकते। अब आइए बिल्कुल अब लेटेस्ट बात, बिल्कुल आज के जनरेशन को समझ में आने वाली बात सुना देता हूं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो हर मस्जिद वाले अजान दे रहे हैं नहीं, पूरे लोग अजान दे रहे हैं, पूरे लोग नमाजों को बुला रहे हैं, पूरे लोग नमाजों को जा रहे हैं, हर तबके वाला नमाज को जा रहा, पूरे 72 के 72 नमाज पढ़ने को तुले हुए और सब नमाज को पहुंच रहे हैं। यह अलग बात है सबसे ज्यादा सुन्नी तुला हुआ होगा मगर नमाज तो सब पढ़ रहे हैं। पूरे मिलके जब मस्जिद को गए, मस्जिद को पहुंचे तो पूरे 72 फिरकों के पास क्या है, एक जगह भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है 72 लोगों में कि बगैर जमात के नमाज पढ़ लो, बगैर जमात के नमाज पढ़ लो, ऐसा नहीं है। अजान दे रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पौन घंटा इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद घड़ी का कांटा जगह पे आया, इमाम साहब मुसल्ले पे जा रहे हैं, मौज़न साहब इकामत दे रहे हैं। मैं बोला ये क्या रे भाई, नए नए काम, अजान दिया है नमाज पढ़ लिया चलते फिरते नजर आए। बोले नहीं इंतजार करो, बोले इमाम साहब मुसल्ले पे जाने का इंतजार करो। और इमाम साहब जब बोले अब नहीं जाते, टाइम हुआ तो ही जाते। फिर इमाम साहब आगे बढ़ गए, इन्हों जो है इकामत दिए, पूरे आए, सब बनाए, सब मिलके खड़े हो गए। अहले हदीस भी ऐसी कर रहा, जमात वाला भी ऐसी कर रहा, सुन्नी भी ऐसी कर रहा, वहाबी भी ऐसी कर रहा, 24 नंबर ऐसी कर रहा, पकोड़ा भी ऐसी कर रहा, सब ऐसी कर रहे मेरे भाई। मैं पूछा ये इन्हों कौन चिच्चा सामने ठहरे सो? बोले इमाम साहब। मैं बोला कहीं को तेको नमाज पढ़ने नहीं आता क्या? सूर्य फातिहा याद नहीं है, सूर्य इखलास याद नहीं है, सूर्य फलक याद नहीं है, पढ़ ले चलते फिरते नजर आ, वो चिच्चा हजरत के पीछे कहीं को पढ़ रहा। तो बोले नहीं नहीं, ये इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़े तो जमात बोलते हैं, और रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए खाली नमाज 40 नमाजें पढ़ने पर जितना सवाब दिया जाता है बजमात नमाज पढ़ने पर उतना सवाब दिया जाता है। 25 नमाजों का सवाब एक तरफ, जमात वाली नमाज का सवाब एक तरफ। मैं बोला इन्हों कौन जी सामने खड़े सो? बोले इन्हों जमात बनाकर नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब। मैं बोला इमाम साहब हुए क्या? वसीला है, इमाम साहब वसीला है, और ये वो वसीला है। तुम अब पीछे खड़ गए, पीछे खड़ गए, इमाम साहब आगे, आप पीछे, और इत्तेफाक से वो इमाम साहब आपका बेटा है। क्या है बोलो? बेटा है। अब वो है आगे न खुर्शीद साहब पीछे खड़े हो गए, अब्दुल जलील सामने है, अब्दुल जलील सामने। नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज, अब्दुल जलील के पीछे नहीं, अब्दुल जलील के पीछे नहीं, नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज मेरे बेटे के पीछे है, नहीं नहीं, नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज
इमाम साहब के पीछे। ओहो, क्या कानून बनाया अल्लाह, तेरी रहमत के कुदरत के कुर्बान जाऊं। बाप है, बेटे का नाम लेके नियत नहीं कर सकता। हंस के नहीं, लौट के सुनो, मैं शरीयत बयान कर रहा हूं, इस्लाम बयान कर रहा हूं, कानून इलाही समझा रहा हूं। बाप अपने बेटे का नाम लेके नियत नहीं कर सकता, इमाम बोलना पड़ेगा। हमने पूछा मौला, ये इमाम को इमाम क्यों कहा जाता है? तो रब कहता है नमाज हरकत अब तेरी इस इमाम के हवाले हो गई। इसकी नमाज सही तो तेरी नमाज सही हो रही है, इसका रुकू सही तो तेरा रुकू सही है, इसका सजदा सही तो तेरा सजदा सही है, इसका क़ियाम सही तो तेरा क़ियाम सही है। गलती तुझे नहीं हुई, इसको हुई तो सजदे सऊ तेरे को भी करना है, तुझे भी करना है। तो मैं बोला मौला, ये इमाम हमारी नमाजों का जिम्मेदार है? तो रब ने कहा हाँ हाँ, ये जिम्मेदार है, बल्कि तेरी नमाज इस इमाम के वसीले से मेरी बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंचती है, इस इमाम के वसीले से मेरी बारगाह तक पहुंचती है। तो जरा सोचो दोस्तों, जो 10 मिनट की नमाज बगैर वसीले के मुकम्मल नहीं हो सकती, तो पूरी जिंदगी का ईमान बगैर वसीले मुस्तफा के मुकम्मल कैसे हो सकता है? बगैर वसीले मुस्तफा के कैसे हो सकता है? वसीला बड़ी अहम चीज है, वसीले के बगैर नमाज ही नहीं है तो कल से पढ़ के बता, है तो कल से पढ़ के बता भाई, इमाम साहब के पीछे कहीं को पढ़ा नहीं। और फिर इतने खतरनाक हो गए मेरे भाई लोग, पूरे काम वसीले से करते हैं, फिर हम को बोलते हैं वसीला नहीं लेना। जरा गौर करो, इनका एक काम भी वसीले के बगैर नहीं है, एक काम भी नहीं है मेरे भाई। जमात को चलाने पैसे का वसीला ले रहे, अमेरिका से आया तो वो भी ले रहे, इजराइल से आया तो वो भी ले रहे, 150 रुपए देके नमाज को बुला रहे जी भाई। नहीं, देखो अब इतना बड़ा मजमुआ है, ये अलग बात है मेरी आवाज सॉलिड है, फिर भी बोलते बोलते 1.5 घंटे के बाद जरा कमजोर हो गई तो वो लोग नहीं सुन सकते। नहीं, ये माइक वसीला है, ये माइक क्या है? वसीला है। क्या करता? एक आदमी की आवाज को दूसरे आदमी तक पहुंचाता, ये वसीला है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर बाज लोग वहां पागल है, बाज लोग वहां थोड़े मेंटली रिटायर्ड है, थोड़ा उन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, अगर वो इंजेक्शनों से नहीं हो रहा तो हजरत सईद पाशा की तावीज़ की जरूरत है, उसको हजरत सईद पाशा साहब क़िबला की तावीज़ की जरूरत है। क्योंकि बातें अजीब अजीब कर रहे हैं मेरे भाई, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं जरा देखो। बोल रहा वसीला लेना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है? तो मैं बोला बेशक, चल कल आज से तू भी वसीला छोड़ दे, मैं भी छोड़ देता हूँ, कुरान नको, हदीस नको, कुछ भी नको, वसीला लेना ही नहीं, ये बात अथेंटिक है। बेशक। तो मैं बोला रसूल अल्लाह हज को प्लेन में बैठ के गए थे? नहीं बैठे प्लेन में। अरे जब थाइच ने तो बैठते का ऐसा चीखा मार रहा। रसूल अल्लाह प्लेन में बैठे? नहीं बैठे। रसूल अल्लाह ट्रेन में बैठे? नहीं बैठे। रसूल अल्लाह कार में बैठे? नहीं बैठे। रसूल अल्लाह कैसा हज को गए थे? पैदल गए थे। चल अपन दोनों मिलके पैदल निकलेंगे बगैर वसीले के, क्योंकि प्लेन वसीला है। इंडियंस को अरब की दुनिया, सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए प्लेन, हाँ, ट्रेन, कार छोड़ दे, गुजर सकती जिंदगी? बोलो ना मेरे भाई, नहीं गुजर सकती जिंदगी, गुजर ही नहीं सकती। नहीं, मैं दुनिया के वसीलों की बात नहीं कर रहा, दीन के वसीले वाला। ऐसा एक काम कर, तू जो मदरसे को जा रहा, अब दीन की बात, अब ये तो दुनिया के थे, प्लेन बोले तो दुनिया बोल रहा, ट्रेन बोले तो दुनिया बोल रहा, कार बोले तो दुनिया बोल रहा। बेवकूफ को ना दुनिया मालूम ना दीन मालूम, दुनिया मालूम ना दीन मालूम। देखो ये माइक अगर ऑर्केस्ट्रा वालों को दिए तो दुनिया है, अगर ये माइक मस्जिद को नजर पेश करे तो दीन है, दीन है। मसला समझो क्यों? इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं भाई मस्जिद के माइक की जरूरत है, अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह आपको सवाब देगा। हाँ, ओहो, वो स्पीकर का डब्बे दिए तो सवाब मिलता।
बात समझो आप, अल्लाह के घर को कोई चीज नजर करना दीन है, दीन है, दीन है तभी तो सवाब मिल रहा ना। दुनिया रही तो सवाब कैसा मिलता जी, दुनिया रही तो सवाब मिलता। दीन है, दीन बन गया आप। अल्लाह के घर को नजर पेश करना दीन है। ये चुन्ना देने वाले को सवाब, सीमेंट देने वाले को सवाब, रेती देने वाले को सवाब, ईंट देने वाले को सवाब, पंखा देने वाले को सवाब, ट्यूबलाइट देने वाले को सवाब। ये ट्यूबलाइट दुकान में लगी तो दुनिया, मस्जिद में लगी तो दीन है, मस्जिद में लगी तो दीन है। मगर जाहिल को नहीं मालूम, अमेरिका को प्लेन में बैठा तो दुनिया है, हज को जा रहा तो दीन है, हज को जा रहा तो दीन है। अरे गधे पर रसूल अल्लाह ने बैठा तो गधे की सवारी दीन हो गई। रसूल अल्लाह घोड़े पर बैठे, घोड़े की सवारी दीन हो गई। रसूल अल्लाह ने बबुल का कांटा लगाया तो बबुल का कांटा लगाना दीन बन गया, दीन बन गया। जो काम सवाब के लिए होता है वो दीन बन जाता है। मगर जाहिलों को नहीं समझ में आता, उनको उनके हिसाब से समझाना पड़ता। और मैं चैंपियन हूं ये मसले में, उनको उनके हिसाब से समझाता हूं। तो मैं बोला जान दे रे जाहिल, तू ये प्लेन को, ट्रेन को, कार को दुनिया समझाना तो दीन का वसीला ले, दीन का वसीला लेना भी छोड़ दे। बोला कहा लिया मुल साहब मैं? हाँ। मैं बोला तू मौलाना है? बेशक। कौन पढ़ाए थे को? हजरत अल्लामा फुला फुला पढ़ाए। मैं बोला क्या पढ़ा है? बुखारी शरीफ पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? तफसीर पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? इब्ने माजा पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? फिक़ह पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? उर्दू पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? अरबी ग्रामर पढ़ा है। तो मैं बोला फिर दीवाने ये सब किताबों में लिखे हुआ है, तू पढ़ लेना था। मुल साहब कहने कहीं को पढ़ा है नहीं, ये बात समझ में आने वाली बात है नहीं। तू पढ़ लेना था, पूरा उर्दू में लिखा है। बुखारी की पूरी तशरीह उर्दू में है, बुखारी का पूरा तर्जुमा उर्दू में है, कुरान की तफासिर पूरी उर्दू में है, हदीसों की पूरी तफसीलात उर्दू में है, फिक़ह का पूरा इल्म उर्दू में। तू पढ़ लेना था घर में बैठ के। मुल्क साहब कहने कहीं को गया? बोले मैं पढ़ा तो समझ में नहीं आता, मुल्क साहब अच्छा समझाते। बोल के अरे इस कुछ बोलते वसीला, हम लोग अभी इसीलिए वसीला लेते, हम नमाज पढ़े तो रद्द होने के चांसेस है, इसीलिए गौस को वसीला बनाते, इसीलिए गरीब नवाज को वसीला बनाते, इसीलिए बंदा नवाज को वसीला बनाते, इसीलिए ताहिर पिया को वसीला बनाते, इसीलिए मासूम पीर को वसीला बनाते। हम कहते हैं अल्लाह नमाज तो हमने पढ़ी, गुनाहों की वजह से रद्द हो सकती है, महबूब का वसीला है, हमारी सूरत से नहीं इनकी सूरत से कबूल फरमा, इनकी सूरत से कबूल फरमा। अब एक बात सुनो, ये जाहिलों के कुंडे जो बात करे कि पूछते कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है। अरे शाबुद्दीन दीवाने, तू चंदे की रस्सी छपाया नहीं, चंदे की रस्सी छपाया, छपा के घर घर को खटका मार के मदरसे का चंदा, मस्जिद का चंदा, यतीम खाने का चंदा, जमात का चंदा बल्कि वसूल कर रहा। तू अपने बाबा का बेटा है, तुम्हारा नहीं बोल रहा जी, तुम लोग घूर के देख रहे हैं, मैं बाजू वाले को बोल रहा हूं। बाजू वाला बोले तो मालूम ना, पहली मर्तबा गए जब मैं तारुफ कराता हूँ, बाद में नहीं कराता हूँ। बाजू वाला बोले तो कहीं इधर देखेंगे ये बेचारों को, तो बाजू वाला बोले तो वो उन्हें समझ गए ना, चंदे के रसीना बना के निकल रहा। तू अगर अपने बाप का सच्चा बेटा है तो बता, ये रसीद छाप के चंदा वसूल कर रहा, कुरान में कहां लिखा हुआ?
ये रसीद छाप के चंदा वसूल करना हदीस में कहां लिखा हुआ है? और रसीद छाप के चंदा कौन से सहाबी वसूल करे थे? जान दे, रसीद नक्कोला, चंदा कौन करे थे बता? जाहिलों का बाजार है मेरे भाई। अपने को बजट होना तो पूरे कामा कर ले रहा। हम लोग फातिहा पढ़ते कि कहां है पूछ रहा। देख रहे हैं, इतना मक्कार है मेरे भाई, इतना शरीर है, इतनी गंदगी और गलाजत इसके खल्ब में बैठी हुई है, इन्हें पूरे कामा कर ले रहा तो कुछ भी नहीं कहते। हम लोग फातिहा पढ़े तो पूछता कुरान में है। और हमारे अच्छा पूछा तो किसको? मेरे को नहीं पूछ रहा। खैर मेरे को तो आता नहीं। हजरत आरिफ पाशा साहब क़िबला को तो ही पूछना नहीं। सैयद साहब वो फातिहा पढ़ना कुरान में है क्या? पूछो, हजरत को पूछो। अब तक एक भी नहीं आया ऐसा पूछने के वास्ते। किसको पूछते हैं लोग? मालूम? पांडब्बे वालों को, तरकारी वालों को, ट्रैक्टर चला के खेती बाड़ी करने वालों को, ऑटो चलाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, बंडी ढकलने वालों को, इन लोगों को पूछ रहा भाई कुरान में है फातिहा देना, कुरान में है। उन्हें समझ रहा इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के इतने भयानक घट्टे मार के पूछ रहा नहीं है तो पूछ रहा हूंगा, समझा? आप जरा हक और ईमान से सोचो, इसका सवाल कितना जाहिलाना अंदाज का है। और इससे बड़ा जो कायनात में कुछ भी नहीं हो सकता। फातिहा कुरान में है क्या पूछना, इससे बड़ा जो कुरान, खुदा की कसम पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे जोकरा पीछे, इन्हें सबसे आगे है। क्योंकि मेरे भाई आप फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? अरे वाह, क्या समझदार लोग हैं जी। मैं बहुत लेट आया धोनी को, इतने समझदार लोग बोले तो बहुत पहले आता था मैं। देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फातिहा में आप क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम।